हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैलकुलस यानी कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन के फोर्थ लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में, और प्रॉब्लम्स में हम लोग कर चुके हैं अभी तक दो टाइप का। फर्स्ट टाइप क्या था मेरा कि डायरेक्ट वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप क्या था कि वैल्यू रखने पर क्या फॉर्म करता था, 0/0 करता था, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता था। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर दो मेथड सीखे थे। पहला मेथड ये था कि फैक्टर करते थे, और सेकेंड मेथड ये था कि सिंथेटिक डिवीजन करते थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 के बारे में हम लोग जानेंगे कि टाइप 3 प्रॉब्लम्स है क्या। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बार जो है x किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ करेगा, ठीक है। और ax² प्लस bx प्लस c बाय dx² प्लस ex प्लस f। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो सोचिए क्या हो जाएगा, a इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस b इंटू इन्फिनिटी प्लस c। फिर नीचे भी d इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस e इंटू इन्फिनिटी प्लस f। तो आप जानते हैं जब लेक्चर फर्स्ट में, यानी कि जब इंट्रोडक्शन दिए थे, यानी कि लिमिट का जब हम लोग करवाए थे इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी याद नहीं है तो एक बार जाके फिर से यहाँ पर देख लें आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बताए थे, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और a इंटू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, प्लस b इंटू इन्फिनिटी, किसी भी नंबर से आप इन्फिनिटी में गुणा करते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस c बाय d इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी इंटू d तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटू e तो इन्फिनिटी प्लस f, ठीक है। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। अब प्लस c करेंगे, कोई भी नंबर इन्फिनिटी में अगर हम कहेंगे 50 जोड़ दीजिए तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में 1,00,000 जोड़ दीजिए तो ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी से कुछ आप निकाल लीजिए तो इन्फिनिटी ही रहेगा, माइनस कर दीजिए मीन्स। चलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस c तो इन्फिनिटी हो गया। अब बाय इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस f तो इन्फिनिटी। यानी कि ये भी एक क्या है मेरा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आपको हम 7th फॉर्म बताए थे इनडिटर्मिनेंट का। कौन कौन सा, एक बार रिकेप करते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 और 1 पे पावर इन्फिनिटी। ये सारा का सारा क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। चलिए जबकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का फॉर्म देखें कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए और x टेंड किधर कर रहा हो, इन्फिनिटी के तरफ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर जो होता है x का, वो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो x² आपको कॉमन लेना पड़ेगा। और नीचे में भी देखिए x² x, तो x² का कॉपी, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या कॉमन लेंगे, x²। तो लीजिए, तो ये आपका 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर क्या, x², तो x² जब कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा a, और bx/x², तो क्या आ जाएगा b/x प्लस c/x², ठीक है। चलिए अब नीचे से x² कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, d प्लस e/x प्लस f/x²। x² कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x के जगह इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस b बाय इन्फिनिटी प्लस c बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर बाय d प्लस e बाय इन्फिनिटी प्लस f बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b बाय इन्फिनिटी। आपको बताए थे लेक्चर फर्स्ट में ही कि किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हो तो क्या होता है मेरा, 0 होता है। और उसी तरह से किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है मेरा, इन्फिनिटी होता है, ओके।
तो यहाँ पर देखिए b बाय इन्फिनिटी, b कोई नंबर है मेरा, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है इन्फिनिटी, और c बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, ठीक है। d हो गया आपका e बाय इन्फिनिटी, अब देखिए इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0, f बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और f को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो गया a बाय डी, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का अप्रोच हर जगह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि टाइप 3 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिमिट भीग गया पूरा। चलिए क्या लेंगे, लिमिट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस क्या है 3x माइनस 7 बाय 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो फिर से देखो, जब वैल्यू आप रखोगे ना, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या फॉर्म आएगा, देखिए इन्फिनिटी का क्यूब क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, 3 इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अब माइनस 7 तो इन्फिनिटी आ गया। फिर यहाँ पर इन्फिनिटी का वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा 2 इंटू इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी इंटू 2 तो इन्फिनिटी प्लस ये इन्फिनिटी हो गया, प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी इंटू 3 तो इन्फिनिटी, प्लस 5 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये टाइप 3 का फॉर्म दिख रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला जो होगा x उसको हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर क्या है x क्यूब है ना, तो x क्यूब कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 3x बटे एक्स क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 7 बटे एक्स क्यूब, ये आपका कॉमन हो गया। नीचे क्या दिख रहा है x क्यूब एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन लेंगे x क्यूब हाईएस्ट पावर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, तो x प्लस 5 बाय एक्स क्यूब, तो x क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 7 बाय इन्फिनिटी का क्यूब बाय 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी प्लस 5 बाय इन्फिनिटी का क्यूब। चलो 3 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बताए थे इन्फिनिटी, और 3 को अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, माइनस 7 बाय इन्फिनिटी क्यूब, इन्फिनिटी का क्यूब कितना होता है इन्फिनिटी, अब बाय 7 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। चलो ये 2 हो जाएगा, 3 बाय इन्फिनिटी 0, 5 बाय इन्फिनिटी क्यूब का वैल्यू इन्फिनिटी, और तो 5 बाय इन्फिनिटी तो 0, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो 1/2 आपका आंसर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 5 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। चलो अब क्या करेंगे, जैसे ही आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी प्लस 5 क्या हो जाता है इन्फिनिटी, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी इंटू 2 तो इन्फिनिटी होगा, प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 7 तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करेंगे अब, हाईएस्ट पावर वाला जो ये होगा x उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए ना, ले लो कॉमन। क्या कॉमन लोगे, ऊपर में x दिख रहा है तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 बाय एक्स। ओके नीचे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर लोगे तो बचेगा 2 प्लस 3/x प्लस 7/x स्क्वायर, कॉमन ले लिए। अब देखो एक ठो कट जाएगा यहाँ से ना, बचा क्या? तो बोलोगे सर ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5/x बाय x इंटू 2 प्लस 3/x प्लस 7/x स्क्वायर, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 5/इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंटू क्या 2 प्लस 3/इन्फिनिटी प्लस 7/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। तो क्या बोलोगे 1 प्लस किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 और इन्फिनिटी इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0 ना, तो हो गया 1 बटे इन्फिनिटी इंटू 2, तो इन्फिनिटी 1 बटे इन्फिनिटी 0। तो आपका आंसर क्या हो गया 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। और एक बात और, हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे बस सिर्फ क्वेश्चन पर ही फोकस होगा, बाएं दाएं की बात नहीं होगी। इसलिए 30-35 मिनट जो भी वीडियो हो, 40 मिनट का या 30 मिनट का या 15 मिनट का ही हो, उसको एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6 बाय रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9। चलो सबसे पहला काम, आप x के जगह पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या आता है। तो क्या आएगा आपको पता ही है कि ये टाइप क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। अगर विश्वास नहीं तो आप रख के भी वैल्यू पुट देख सकते हैं। और x टेंस टू इन्फिनिटी, तो वही वाला बात हो गया ना। क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे 5 इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया माइनस 6, तो इन्फिनिटी, ठीक है। और 4 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस 9, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, ठीक है। अब जैसे ही देखें कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर को, पावर वाले x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x जब लीजिए ऊपर x हो जाएगा, तो 5 माइनस 6/x। नीचे देखो तो अंदर क्या कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर, रूट के अंदर ना क्या बचेगा 4 प्लस 9 बटे x स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये x इंटू 5 माइनस 6/x बाय, देखो x स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा x ना, और बचा अंदर क्या 4 प्लस 9/x स्क्वायर, तो x कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो 5 माइनस 6/इन्फिनिटी बाय रूट अंडर 4 प्लस 9/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो बोलोगे सर 5 माइनस 0 रूट अंडर 4 प्लस 0, तो हो गया सर आपका 5 और 4 का वर्गमूल 2, 5/2 आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, और मज़ा लेते रहना है इसी तरह से क्वेश्चन कर करके, ठीक है। चलो क्योंकि बहुत इजी लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज कर दिए इसको। 5th नंबर क्वेश्चन आपका, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस बार n टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेज n बाय 3n स्क्वायर। चलो देखो सबसे पहले ये बिखरा रूप है, तो इसको समेटते हैं, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नोट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेज n तक का जो सम होता है, n तक का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेज n स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। और एक चीज़ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेज n का क्यूब इजिकल्स टू क्या होता है
n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब ऊपर वाला लिख देंगे एक से लेके n तक का जोड़ और उसका होल स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। बोलोगे सर नहीं समझ में आया, क्या चीज़ है ये? समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक का जोड़ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 15 हो गया, ठीक है, ऐसे बोलोगे। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से बोल पाओगे कि भाई 5 लिखा हुआ है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 इंटू n प्लस 1 ना, 5 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 5 + 1 अब बाय 2, तो कितना हो गया 5 इंटू 6/2, 2 तिया 6 5 तिया 15 हो गया ना। अब देखो ये तो आसानी से निकाल लिए ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ 1 + 2 + 3 + डैश आप 50 तक का सम निकालो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इतना सा ऐड करने में आपको तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो लग ही जाए, 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएगा। तो यहाँ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। n का वैल्यू क्या हो गया 50, तो 50 और 50 + 1 ना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 25 हो गया आपका। और ये 25 गुना 51, तो कितना हो गया 25 एकम 25, 25 पंच 125 प्लस 2 127, तो 1275 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यही चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 n तक का जो सम होता है, जोड़ होता है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ओके। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर तक का जो सम होता है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, याद रखना है। फिर 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब, लेकिन लगातार होना चाहिए, याद रखिएगा, कोई बीच में स्किप ना हो, ठीक है। तो n का क्यूब क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए कि आगे चल के आप अगर कंपटीशन का भी तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बिखरा रूप दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक जगह लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 से लेके n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और नीचे कितना है भाई 3n², ओके ना। ये वाला हम लोग लिख दिए। तो बोलोगे सर अब हो गया आपका कितना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 अब बाय 2 तिया 6n² ना। अब जैसे ही आप वैल्यू रखोगे ना यहाँ पर ना, आप कहीं पर ही वैल्यू रखते हैं तो क्या फॉर्म करता इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। अब क्या आ गया आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला चीज़ जो है हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए n है, यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम n कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n तो बाहर है ही, यहाँ n ले लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा 1 + 1 बाय n, ओके। नीचे 6n², 6n², तो n² से ये वाला कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 1 + 1 बाय इन्फिनिटी बाय 6, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 0 ना, 1 + 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0 अब बाय 6, तो 1/6 आपका आंसर हो गया, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ये कौन सा क्वेश्चन था 5th, अब 6th पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 6th पे चलते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर, n तक का स्क्वायर है अब बाय n³। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका। फिर से वही जो क्वेश्चन ये वाला किए थे, सेम वही क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समेटते हैं, ठीक है। बिखरे हुए चीज़ को समेटना पड़ता है पहले, ठीक है। तो क्या हो गया 1 से लेके n तक का स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाय 6 होता है, ठीक है। अब बटे कितना है n³, तो हो गया सर क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना 6n³, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर तो क्या होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म करेगा,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो है कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर n पहले से निकला हुआ है, यहाँ से क्या निकलेगा n, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ से भी एक n निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2 + 1/n बाय 6n³। तो देखो यहाँ पर n क्यूब हो गया, ये n³ कैंसिल। ओके, अब वैल्यू रख दो, इन्फिनिटी का वैल्यू, n का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 + 1/∞ 0, 2 + 1/∞ तो 0, अब बाय 6 तो क्या हो गया 1 × 2 तो 2/6, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/3। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n बाय n + 1 फैक्टोरियल n + 1 माइनस फैक्टोरियल n, ये आपका क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल के बारे में भी जानते ही हो आप ना। अब फैक्टोरियल देखो क्या होता है। चलो फैक्टोरियल अगर मैं कहीं बोलूँ आपको फैक्टोरियल n, यानी कि मैं बोलूँ फैक्टोरियल 3, तो क्या होता है इसका मीनिंग 3 × 2 × 1। ठीक है, मतलब वहाँ से लेकर 1 तक चलना है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5, तो क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका फैक्टोरियल 4, अब 5 × फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो। ओके, तो उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे ना तो क्या आएगा फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल इन्फिनिटी, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी, तो फैक्टोरियल इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी 4। ठीक है, तो अब जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब वहाँ पर से हम लोग अभी नहीं वैल्यू रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। फैक्टोरियल n हो गया आपका बाय, क्योंकि अब बोलोगे क्यों नहीं किया सर, क्योंकि देखो यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि ये भी तो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। नहीं सर, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो ये इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n + 1 को लिख सकते हो। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल n + 1, इसका मतलब क्या होता है, ये चिन्ह रहे या फिर n + 1 ये चिन्ह रहे, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, पहले इसको लिख देंगे, फिर एक एक कम करेंगे ना, एक एक कम करेंगे तो क्या जाएगा, n + 1 है, एक कम करेंगे तो फिर n हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा, इस तरह चलते चलते 1 तक जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा, n से लेके 1 तक, तो n + 1 × फैक्टोरियल n, ये भी लिख सकते हो आप। तो वही काम करते हैं ना, ये फैक्टोरियल इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो क्या हो जाएगा आपका n + 1 × फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। ठीक है, फिर आप कहोगे सर यहाँ पर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टोरियल n दिख रहा है ना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n जो है कॉमन, तो क्या दिखेगा यहाँ पर n + 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये और ये कट जाएगा आपका। ठीक है, कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बटे ये 1 1 कैंसिल हो गया, 1 बटे n। अब क्या करो, n का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, क्या हो जाएगा 1 बटे इन्फिनिटी, यानी कि 0। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी लगता है इसमें। 8 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस बार x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तरफ, √x × √x + c माइनस √x। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ही आप इसका वैल्यू रखोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो आप बोलोगे सर ये आपका हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सी और माइनस रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। तो ये आपका हो गया सर। अब जैसे ही इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे क्या हो जाएगा कि सर इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी ना, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, तो आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। कौन सा फॉर्म हो गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। जब ये फॉर्म आपको दिखे ना तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। बोलोगे सर कैसे होगा ये? तो आप जानते हो रेशनलाइज करने यानी कि प्रमेयकरण करने ना, तो प्रमेयकरण करेंगे यानी कि रेशनलाइज करेंगे। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सी और माइनस रूट एक्स। तो जब रेशनलाइज करोगे तो क्या किससे करोगे, इसका करोगे ना, न्यूमरेटर का करोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा, यानी कि आपको करना पड़ेगा रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस रूट एक्स, ठीक है, इतना कर लिए। और नीचे भी रूट एक्स प्लस सी और प्लस रूट एक्स, ये हो गया आपका। तो बोलोगे हाँ सर हो गया यहाँ तक, चलो यहाँ तक हो गया ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये रूट एक्स है पहले से आपका, तो ये क्या देखो तो फॉर्म ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस सी हो जाएगा ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, अब माइनस एक्स ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, बाय नीचे क्या है रूट एक्स प्लस सी और प्लस रूट एक्स। देखो यहाँ पर एक्स माइनस है, ये प्लस से ख़त्म, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अब आपका फॉर्म आ गया सी रूट एक्स अब बाय रूट एक्स प्लस सी और प्लस रूट एक्स। अब जैसे ही आप वैल्यू x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो देखो किस फॉर्म में आ जाएगा, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी इंटू सी ना, c इंटू इन्फिनिटी, अब बाय इधर करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस सी इन्फिनिटी रूट इन्फिनिटी और प्लस रूट इन्फिनिटी। तो बोलोगे सर ये तो आपका फॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ना। कौन सा फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम देखे थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तब क्या करेंगे हम उसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, किसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे उसको, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लाएंगे या फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, दो में से कोई एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं आगे। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो फिर से वही काम, हाईएस्ट पावर जो होगा कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए ना कॉमन, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर तो आपका रूट एक्स यानी कि क्या कह सकते हैं रूट एक्स ही रहेगा, सी रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए रूट एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि अंदर क्या कॉमन ले सकते हो, आप कह सकते हो कि यार ये रूट एक्स जब लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस सी बाय एक्स, और ये रूट में है, ठीक है, अब प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो चलो हम लोग ऊपर मिटाते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा तो उसका रेशनलाइज करेंगे, या तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देगा या फिर वो जीरो बाय जीरो फॉर्म देगा, तो उसका तो आप लोग सॉल्यूशन करने जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सी रूट एक्स ना, सी रूट एक्स। तो अब यहाँ देखो यार, यहाँ पर से आप ऐसे लिख सकते हो ना, कहीं लिखा हुआ है 2 इंटू 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हो। तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू इतना, क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस सी बाय एक्स लिख सकते हैं ऐसा, आप प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, देखो ऊपर में क्या है सी रूट एक्स, नीचे कॉमन क्या हो जाएगा रूट एक्स, देखो कॉमन ले लिए, अब क्या बचेगा रूट अंडर 1 प्लस सी बाय एक्स और प्लस 1 बचेगा ये आपका, ये और ये कैंसिल। अब आप वैल्यू रख दो एक्स का,
तो बोलोगे सर यहाँ पर तो आपका हो गया c बाय रूट अंडर 1 प्लस सी बाय इन्फिनिटी प्लस 1, c बाय रूट अंडर 1 प्लस किसी नंबर में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो 0 प्लस 1। तो बोलोगे सर ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर c बाय रूट 1 हो गया, रूट 1 का 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी कि c बाय 2 आपका आंसर हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9th है, सेम इसी टाइप का है हूबहू, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करना, ठीक है, उसके बाद पहले अपने से ट्राई करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करो कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। जो क्वेश्चन अभी बताए थे 8 नंबर उसी बेसिस पर है, उसी टाइप का है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंक ले लेना चाहिए। चलो, और अब बताओ कि आपसे बना था या नहीं बना था, ठीक है। अगर नहीं बना था कोई बात नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं तो एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं ना सॉल्यूशन। और हम फिर से वही बात आपको बोलेंगे कि आज का काम जो है आज ही करना है। जैसे अभी ये लेक्चर जैसे देखोगे तो इसको तैयार कर लो 2-4 बार बना के, मैथमेटिक्स में कॉपी में बनाओ 2-4 बार ताकि ये तैयार हो जाए, ठीक है। चलो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, चलो वैल्यू रखते हैं ना, फिर से वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर रूट अंडर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 और माइनस रूट अंडर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये रहा आपका। तो बोलोगे सर ये देखो ऐसा हो गया ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी रूट इन्फिनिटी हो गया, अब माइनस इन्फिनिटी रूट हो गया। तो बोलोगे सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी। तो बोलोगे सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। फिर से वही काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा और किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0 बाय 0 फॉर्म, ओके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब रेशनलाइज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये माइनस है तो प्लस से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना। अब मल्टीप्लाई करो, चलो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे ये आपका a हो गया, ये b हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ना, माइनस कर रहे हैं तो बचा क्या आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका। जब आप इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर में, नीचे रखोगे तो इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देखो आ गया ना, वो फॉर्म आ गया है। अब क्या करेंगे, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को जानते ही हो आप, शुरू से किए हो, 7-8 क्वेश्चन तो कर चुके हो। तो हाईएस्ट पावर हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करते हैं ना। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाय इतना ना, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर हो गया आपका, तो ये तो x है ऊपर में, देखो यहाँ पर कॉमन कुछ ले सकते हो आप ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन अंदर में लो रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 प्लस
एक्स बटे एक्स स्क्वायर, तो 1/x प्लस 1/x², और प्लस यहाँ पर भी x² कॉमन ले लो, तो x² कॉमन, तो 1 + 1/x²। ओके, बोलोगे यस सर, हो गया मेरा यहाँ तक। अब क्या करोगे कि ये x है, नीचे देखो तो यहाँ पर x² का रूट क्या होता है, x होता है, रूट अंडर क्या बचेगा 1 + 1/x प्लस 1/x² प्लस x² का वर्गमूल x, रूट अंडर 1 + 1/x²। ठीक है, अब देखो कॉमन दिख रहा है नीचे में ना, x कॉमन हो जाएगा, चलो अब क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाय, नीचे x कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, रूट अंडर 1 + 1/x प्लस 1/x² प्लस रूट अंडर 1 + 1/x²। ठीक है, तो x कट जाएगा, बचेगा 1 बटे, अब रख दो वैल्यू रख दो इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1/∞ तो 0, 1/∞ का स्क्वायर तो 0, प्लस 1 + 1/∞ का स्क्वायर 0, तो आपका हो गया 1/1 का वर्गमूल 1 ना, 1 प्लस रूट 1, तो बोलोगे सर 1/1 + 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/2। मेरे ख्याल से आपको अभी तक में एक भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा और आना भी नहीं चाहिए। चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट करेंगे हम लोग टाइप 4 करेंगे। इसी तरह से बस आप मेहनत करते रहो, ठीक है।